यह कहानी है मोनिका नाम की एक लड़की की जो अपनी माँ के साथ रहती थी। मोनिका, तुम्हारी मैम का फोन आया था। उन्होंने कहा तुम इस बार सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही हो। ऐसा क्यों बेटा? इस बार मेरा मन नहीं है माँ, तुम और सिंगिंग के लिए मना कर दो। नहीं, कुछ और बात है बेटा, चलो जल्दी से अपनी मम्मी को बता दो। मोनिका ने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे से उठकर एक क्रीम ले आई। माँ, आपकी इस क्रीम से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जितनी काले पहले थे अब भी उतने ही काले हूँ। पर बेटा, इससे तुम्हारी सिंगिंग कॉम्पिटिशन का क्या फायदा? क्या मतलब है? कनेक्शन है माँ। जब मैं इस काली फेस के साथ स्टेज पर जाती हूँ तो कोई भी मेरा गाना नहीं सुनता, सब मेरे इस रंग का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो तुम्हारी मैम मुझे फोन क्यों करती कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? वो इसलिए माँ, क्योंकि मैम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंपटीशन जीतूं या हार जाऊं, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है माँ। मुझे पता है मैं कितने भी मेहनत कर लूं लेकिन मैं सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ सकती, इसलिए मुझे कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली गई। मोनिका की बातों से पता चल रहा था वो अपने काले रंग की वजह से बहुत परेशान है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीता। मोनिका, कम हियर एंड नाउ रीड दिस चैप्टर। सॉरी मैम, टुडे आई एम नॉट सिंगिंग वेल। दिस इज नॉट गुड हैबिट। मोनिका, तुमने कल भी यही बोलकर मना कर दिया था। आज तुम्हें पूरा नहीं पर थोड़ा तो पढ़ना ही होगा। बुक रीड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिम्मा बुक रीड करने लगी क्लास के सारे बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। व्हाट हैपेंड? क्यों हंस रहे हो? देखिए ना, मोनिका की शक्ल और किताब में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ब्लैक ब्लैक हैं। शट अप, अब कोई नहीं हंसेगा। मोनिका, अब तुम पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं था कि मोनिका पढ़ने में कमजोर थी, लेकिन वो वहाँ पर उन सभी की बातों को सुनकर रोने लगी। उसकी मैडम ने उसे कुछ नहीं बोला। क्लास खत्म होने के बाद मोनिका को मैम ने बुलाया। मोनिका, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं मैम, मैंने बहुत बार देखा है तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है और तुमने क्लास में एक भी दोस्त नहीं बनाया है। रिलैक्स होकर मुझे बता सकती हो बेटा। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। बट तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे कुछ और ही बताया है। मैडम की बात सुनकर मोनिका को झटका लगता है और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी और वह रोए लगी। मोनिका, बी कंफर्टेबल। काला रंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट में। नो वेव्स, मैं काले हूँ, इसलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहे कितने भी मेहनत कर लूं उसका कोई फायदा नहीं। मेरे इस काले रंग की वजह से मेरा कुछ ही नहीं हो सकता। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं प्रॉब्लम उनमें है, तुम में नहीं बेटा। बच्चों, कल तुम सबको स्कूल आना कंपलसरी है। कल एक चीफ गेस्ट आ रहे हैं, मिस रागिनी, और अगले दिन वह गेस्ट आती है। उनका रंग काला होता है। यह देखकर सारे बच्चे हक्के बक्के रह गए। कितनी अच्छी दिख रही है, काली होने के बावजूद भी ये कितनी सुंदर लग रही है। यह सब सुनकर मोनिका का कॉन्फिडेंस आ गया, गर्व महसूस करने लगे। उनसे मिलने के बाद मोनिका को भी कॉन्फिडेंस आ गया। उसे भी लगने लगा काली होना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि वह अपने मेहनत के दम पर एक सक्सेसफुल आदमी बन सकती है और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।